सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका ये पाठशाला के चैनल में। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड ने दोबारा से एक बम फोड़ा है आप सभी लोगों के लिए। हालांकि ये बम मैं कह सकता हूं कि हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया बम जैसा नहीं है, लेकिन ये बम आप कह सकते हैं कि आपका पॉजिटिव वे में है। मतलब मेरे को तो जहाँ तक लगा मेरे को पॉजिटिव लगा। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने अभी रिवाइज्ड चीज़ें दी हैं बच्चों को। 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए एक तरीके का ये तोहफा है। तो अगर आप न्यूज़ देखते हैं सीबीएसई से रिलेटेड तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, बिकॉज आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी। बताया जाएगा कि सही मायने में अभी बदलाव क्या हुए हैं। तो आप वैसे भी हमेशा सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पे ही भरोसा करिएगा। ऐसे फेक न्यूज़ बहुत सारी आती रहती है, बच्चों को कंफ्यूज करती रहती हैं। सो दैट इज़ वाई मेरा बस ये मानना ये है कि आप इस पे फोकस इसलिए करें कि एक तो cbse.gov.in एक तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है कि अगर एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी बदलाव होते हैं तो यहाँ पे अपलोड होता है। और या तो एक और वेबसाइट है, अगर आप याद रखें तो मैंने पहले बताया cbseacademic.nic.in, ये भी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर डेटा अपलोड होता रहता है। तो हालांकि ये जो अपडेट चेंज हुआ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन ऑफ 21st एंड 22nd। कहने का मतलब अब की बार मोदी सरकार, वो एक अलग स्लोगन है, सॉरी कम टू द पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अब की बार जो 2022 के अंदर फाइनली एग्जाम बच्चे देंगे 10वीं और 12वीं क्लास के लिए, उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इस न्यूज़ के अंदर बताया क्या गया, देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पे जाके तो आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने को मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो फाइल समथिंग लाइक दिस आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये अपडेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल स्कीम फॉर द असेसमेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड क्लास 12th फॉर द सेशन ऑफ 21 एंड 22। इस पे ही आपने फोकस बनाए रखना है मेरे साथ, और मैं इसी के ऊपर ही आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि सीबीएसई ने क्या चेंजेस करे हैं आपके जीवन में, क्या बम फोड़ दिया है उन्होंने। तो उस पर ही हम फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई होप दैट आप सभी देख रहे होंगे वीडियो को ध्यान से, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अब बहुत सही तरीके से क्लेरिफाई हो सके कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो क्या कहना चाह रहा है। हालांकि शुरुआती पॉइंट में उसने बताया है कि यार मतलब कैसे पिछले साल क्या क्या केस हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, वो इतना सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट पे आना है वो ये है, जहां पे हमें बात करी गई है इसके बारे में। किसके बारे में बात करी गई? टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। देखो बच्चे पहले कैसे एग्जाम देते थे, पहला सब वो डिस्कस कर ले थोड़ा सा। आपको पता है कि आपका एक सिलेबस होता था, और जैसे कि सिलेबस रिवाइज करिकुलम के अंदर आपको पहले से बताया गया था। ड्यू टू पेंडेमिक तीसरी वेव आने वाली है और सरकार को लगता है कि भैया अभी भी हमसे ना हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई हमें बच्चों की पढ़ाई को कुछ ना कुछ कवरेज करने के लिए, कुछ मसाला बनाने के लिए, कुछ ईजी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप लेते हुए ये भी कहा है, और साथ में जितने भी इलाके के अंदर सीबीएसई बोर्ड चलता है, एनसीईआरटी की किताबें चलती है, उन सभी लोगों के लिए अपडेट बिल्कुल खास रहेगा। इस अपडेट के अंदर बेसिकली बात करी गई है टर्म 1 एग्जामिनेशन। देखिए क्या करा गया है, मतलब बहुत से बच्चों को लगता है क्या फिर से हमारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, क्या फिर से हमारा सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया जैसे पहले किया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड के एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के एक इलाज निकाला है। उस इलाज के मद्देनजर रखते हुए ये आपके लिए एक तोहफा ज़रूर हो सकता है, बिकॉज इस तोहफे के अंदर आपने जैसे पहले के टाइम पीरियड में बहुत टाइम पहले बच्चों के साथ हुआ सेम वैसा ही आपके साथ अभी हुआ है। अच्छा क्या किया गया है, मैं छोटा सा बस आपको ये बता दूं। पहले सरकार ने ये करा है कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करने की कोशिश करिए, टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। अब ये होगा कैसे और इसका तरीका क्या है और ऐसा किया क्यों गया है? देखिए किया ये गया है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, ऐसा ये कहा जा रहा है कि सपोज मान लीजिए सरकार ने कहा कि हम फर्स्ट टर्म करेंगे, वैसे तो 2 टर्म होंगे, एक टर्म होगा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म ऐसा कहा जा सकता है कि नवंबर या दिसंबर 2021 में ही होगा। अभी जो फर्स्ट टर्म होगा ना ये बच्चों के लिए स्कूल के अंदर होगा। अगर पेंडेमिक की सिचुएशन ठीक रही तो फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस हम लोग क्या करेंगे, 50%। कितना? 50%। अब वो सरकार या स्कूल वाले आपको बता देंगे कि 50% सिलेबस कितना होना चाहिए या कैसे होगा, वो सरकार या स्कूल वाले आपको बता देंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, 50% सिलेबस, यानी कि नवंबर और दिसंबर तक मान लीजिए कि हिस्ट्री के आपके 15 चैप्टर है, तो आपके स्कूल के टीचर्स या मैम बता देंगे कि यार बच्चे 7 या 8 चैप्टर इतने ही है, जो 50% सिलेबस है आपका नवंबर दिसंबर के एग्जामिनेशन 2021 के अंदर आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, इस एग्जामिनेशन के अंदर ये एग्जाम जो होगा वो लगभग 4 to 8 वीक्स के अंदर स्कूल के अंदर ही होगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब सीबीएसई बोर्ड जहां जहां पे है वहां पे क्या कहते हैं, स्कूल के अंदर ये सारा एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। कब ले लिया जाएगा? जब ऑफिशियली डेट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन हाँ इतना बस बता दिया गया है कि 50% सिलेबस ही नवंबर दिसंबर में आएगा।
और उसके बाद जो ये 50% सिलेबस आएगा अभी उस क्वेश्चन में द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑन द मल्टीपल चॉइस। ये बच्चों के लिए मजे आ गया है, एमसीक्यू टाइप ही तो क्वेश्चन होते हैं, वहां से पूछ लेंगे ए रमा बताइयो, ए शाम बताइयो, एक का बता दे, 5 का बता दे, 10 का बता दे, ही चलता रहता है। तो वो एक होगा, ठीक है, वो एक केस है कि यहाँ पे होगा टर्म 1 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एंटायर सिलेबस का 50% हिस्सा ही आपसे कवर करवाया जा रहा है और 50% हिस्सा। और एक और चीज, अभी तक आपने 3 घंटे के एग्जाम दिए होंगे, अगर आप स्कूल सेंटर के अंदर पेपर देने जा भी रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि या तो ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, 50% सिलेबस आएगा, 50% सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपका जो एग्जाम होगा वो 90 मिनट्स का। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स ओनली। मतलब ओह माय गॉड, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट। मतलब 90 मिनट 90 मिनट 1.5 घंटे है ना, तो 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। कितना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि हाँ भाई किसी चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, आप पढ़ रहे हैं तो 50% सिलेबस नवंबर और दिसंबर के टाइम पीरियड में आएगा। और वो भी जो 50% सिलेबस आएगा उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एमसीक्यू, नॉट इन द रिटन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर कट इन्होंने बोल दिया है कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज और हुई है। छोटी चीज क्या हुई है, यहां पे देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट आफ्टर स्कैनिंग may be directly uploaded to the CBSE portal and alternative may be evaluate and the mark obtained will be uploaded by the school of very same day। मतलब अभी तक आपने क्या करा था, आप क्या करते थे, आपके पास मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर तक सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है और आपको कहा गया कि भैया 50% सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर्स आएंगे और इन सभी के अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो ले लेंगे, यू नीड टू कम इन द स्कूल। अब वो हर स्कूलों की सिचुएशन अलग होगी, उसके हिसाब से वो लोग आपसे पूछेंगे और करेंगे। तो आपको बुला लिया जाएगा कि हाँ जी आप फलाना आ जाइए, फलाना आ जाइए, ऐसे आ जाइए, ये ऑल्टरनेटिव्स पे आ जाइए, पर स्कूल में ही होगा ऐसा बताया जा रहा है। सिचुएशन ठीक रही तो स्कूल में ही होगा। आप शुक्र मनाए, सिचुएशन ठीक रहनी चाहिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं क्या स्कूल में होगा, सिचुएशन में तो ठीक नहीं रहनी चाहिए, बहुत से बच्चे ऐसा कह रहे होंगे। लेकिन भाई स्कूल जाइएगा, बहुत लंबा समय हो गया, स्कूल भी याद कर रहा है आपको, स्कूल का चपड़ासी याद कर रहा है, बच्चे कहाँ गए। तो अब अगर मान लीजिए कि आप स्कूल गए, 90 मिनट्स का आपका पेपर हुआ और उस पेपर के अंदर आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए, तो पहले क्या होता था, आप डायरेक्टली जाते थे, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर होता था, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है, ऐसे लिख देते थे आप लोग पेपरों के अंदर, पेपर शीट मिलती थी ना, क्वेश्चन नंबर 27वें का चौथा इसका आंसर है एमसीक्यू में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, आप देखिए अब ये तय नहीं करा इन लोगों ने कि एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन ले रहे हैं तो एक चैप्टर में टोटल जैसे कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी करते हैं 200 एमसीक्यू आते हैं उसके अंदर, तो क्या ऐसा आएगा? अभी कैसा आएगा, ऐसा आएगा, उसके ऊपर वो अपडेट बता देंगे। लेकिन हाँ ये कहा गया है कि OMR शीट होगी। OMR शीट होती है भाई, आप किसी भी एजुकेशन जो कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं, हमने बहुत OMR शीट भरी है, मैं आपको दिखाऊं अगर तो OMR शीट समथिंग लाइक दिस ऐसी होती है। ये दिस इज योर OMR शीट, ये वैसे कंपटीशन की है लेकिन मैं आपको दिखा दूं, समथिंग लाइक दिस ऐसी OMR शीट होती है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये OMR शीट है। इस OMR शीट के अंदर आप रोल नंबर, टेस्ट सीरीज या जो भी आईडी है, उसके बाद स्कूल, बैच नेम, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट साइन, जो आपका एग्जामिनेशन है वो साइन करवाने के लिए आएगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको भरना पड़ेगा कि 1 है, 2 है, 3 है। फिर आप ऐसा क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि सी पे आपने गोला कर दिया। ये मे भी शायद से जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे ना, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, और बहुत से लोगों ने स्कूल के अंदर बहुत बाहर एग्जाम देने भी गए होंगे, उन लोगों ने भी इसे फील करा होगा। अब बहुत से रीड बच्चे भी होंगे जो कहेंगे यार शाम बताइए चौथे का क्या है, 8वें का क्या है, 10वें का क्या है, क्योंकि शीट पे लिखना बहुत आसान होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार लिख दिया तो फिर वो कहेगा कि यार अब यार तूने तो चौथा बताया था, अब यहाँ तो मैंने यार सी भर दिया, बी भर दिया। इट मीन्स गलती दोहराई नहीं जा सकती। याद रखिएगा OMR शीट में अगर आपने सी पे टिक कर दिया, मतलब मान लीजिए सेकंड का सी आपने टिक कर दिया, लेकिन पीछे से आपको अंजलि बोल रही नहीं यार सी नहीं था, इसका तो आंसर डी था, बस गई भैंस पानी में। तो इसीलिए OMR शीट के बिहाफ पे क्या कहते हैं, आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ये OMR शीट है। वैसे तो ये SSC के लिए, जब आप, मेरे को लगता है कि सरकार इसके पीछे आपको कंपटीशन की तैयारी का भी एक मकसद बता रही है कि बच्चे ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि जब नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होगा तो उसको OMR शीट के अंदर लिया जाएगा, 50% सिलेबस होगा, और इतना हमें समझ में आ जाता है।
लेकिन अब अगर बात करें एग्जामिनेशन टर्म 2 एग्जामिनेशन की, तो टर्म 2 एग्जामिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म 1 एग्जामिनेशन। मतलब कि जो 50% सिलेबस नवंबर दिसंबर तक आ चुका है, अब वो सबसे अच्छी बात बच्चों के लिए वो है कि अब वो हिस्सा पेपर में नहीं आएगा, अब दूसरा हिस्सा पेपर के अंदर आएगा। ओ माय गॉड, यस, यही तो बच्चे चाहते थे कि दिमाग से बर्डन उतर जाए और यहाँ पे पिछला पुराना नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब ये नया पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब ये अच्छा था गुरु, ये बहुत बढ़िया सरकार ने करा मेरे हिसाब से, और ये सही मायने में आपके लिए गोल्डन चांस है। इफ़ यू वांट टू गेट द 100 आउट ऑफ 100 तो ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी चीज़ें ला रहे हैं, और आप हमारे चैनल पे देख भी रहे हैं कि रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिए आपकी क्या राय है। ओके, नेक्स्ट एग्जामिनेशन के अंदर क्या बात करी गई है, ये कहा गया है कि टर्म 2 एग्जामिनेशन के अंदर जो भी होगा वो मार्च अप्रैल के अंदर होगा। जैसे कि होता नहीं था अभी नवंबर दिसंबर के अंदर जो होगा वो आपका कहाँ होगा, वो आपका स्कूल के अंदर होगा। लेकिन टर्म 2 एग्जामिनेशन, क्योंकि उस टाइम तक में भी शायद से जो कोरोना महामारी है उसके प्रकोप से हम लोग बच जाएंगे, और मे भी सरकार कह रही है कि अब हम ना जब मार्च और अप्रैल वाला एग्जाम लेंगे, फाइनल एग्जाम जो लेते हैं, वो बच्चों की 14 वर्ष का वनवास काट के, जैसे राम जी वापस आए थे ना अपने क्या कहते हैं अयोध्या में, ऐसे ही बच्चे इतने सारे महीनों से घर बैठे हुए हैं, 14 महीनों से घर बैठे हुए हैं, उन बच्चों को खींच के कहा जा रहा है कि भैया आप पहले तो स्कूल में आ गए हैं, अब आप सेंटर पे भी जाइए एग्जाम देने के लिए। सो दैट इज वाई एग्जाम टर्म के अंदर 2 के अंदर मार्च और अप्रैल के अंदर जो होना है एग्जाम, उसको स्कूल के अंदर नहीं, उसको सेंटर पे भेजा जाएगा 10वीं और 12वीं के बच्चों को। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बस ये है, स्कूल के अंदर जो होगा वो एमआर शीट के अंदर होगा, 90 मिनट का होगा, लेकिन टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होगा वो मार्च और अप्रैल के अंदर होगा। इसमें भी वही 50% ऑफ द सिलेबस आएगा, लेकिन याद रखिएगा जो नवंबर दिसंबर में आ गया वो इसमें नहीं आएगा। और यहाँ पे द पेपर विल बी 2 hours ओनली एंड हैव अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट लाइक केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंड शॉर्ट आंसर, लॉन्ग शॉर्ट आंसर, मतलब इसमें आएगा, समझ रहे, इसमें क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और मे बी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। In the case of situation is not conducted in the formal disciplinary examination, 90 minute of MCQ based exam will be conducted at the end of term also। मतलब अगर कंडीशन अच्छी नहीं रही, कंडीशन अगर अच्छी नहीं रही तो मे भी सरकार ऐसा कर सकती है कि 2 घंटे को हटा के वो 90 मिनट का एग्जामिनेशन बेस्ड ले सकती है। मतलब दोनों ऑप्शन डाल दिया इन लोगों ने। क्या डाल दिया, एक जो बच्चा स्कूल के अंदर देगा ओएमआर शीट के अंदर भरेगा, वहाँ पे एक कैलकुलेशन बनेगी। दूसरा, जो बच्चा स्कूल के अलावा सेंटर पे जाएगा, डिफरेंट दिल्ली के पार्ट में जहाँ सीबीएसई बोर्ड है वहाँ सेंटर पड़ेगा, और वहाँ सेंटर पढ़ने के बाद देन फाइनली ये डिसाइड होगा कि वहाँ पे जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, सिचुएशन अच्छी रही तो 2 घंटे का एग्जाम। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं देवी माँ की प्रार्थना कर रहे होंगे और कह रहे होंगे हे भगवान कोरोना ठीक ना हो, और सेम जैसे लास्ट ईयर बच्चे पास हुए थे वैसे हम भी पास हो जाए। लेकिन भाई देश गड्ढे में जा रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमें क्या कहते हैं कोरोना को हराना है, समझ रहे हैं, और हमें जीतना है, समझ रहे हैं, तो वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं 50% ऑफ द सिलेबस सेकंड ईयर में आए और सेकंड टर्म में आएगा, जो ईयर के क्या कहते हैं अप्रैल मार्च 2022 समथिंग में होगा। इस पेपर के अंदर अगर सिचुएशन अच्छी रही तो आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ लिए जाएंगे, थोड़ा बहुत एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा। उन्हें लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 90 मार्क्स का एग्जाम लेंगे, और वो भी एमसीईआरटी बेस्ड होगा, और वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे 90 मिनट्स के होंगे, जैसे स्कूल के अंदर हो रहा था। लेकिन अच्छी बात ये कि 50% सिलेबस जो पुराना आया था वो नहीं आएगा, नया आएगा। मतलब हिस्ट्री का आपका 15 चैप्टर है, तो नवंबर और दिसंबर के एग्जाम में 7 या 8 आ गए, और जब दोबारा आप एग्जाम देने जाएंगे तो 7 या 8 नहीं आएंगे, वो आपके दूसरे 9 to 15 आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो यही चीज़ जो है बच्चों को बताई गई है और इसी चीज़ पे ही फोकस करा गया है। सो भाई आई होप आपको ये ओएमआर शीट का फंडा समझ में आया होगा। ये ओएमआर शीट जिन बच्चों ने नहीं भरी है तो भरने की तैयारी कर लीजिए, सीख लीजिएगा। यहाँ पे चीटिंग नहीं चलेगी, आपने एक बार कर दिया तो भर दिया, आपको कॉन्फिडेंट होकर भरना पड़ेगा, तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाई दिस साइड योर विजिट हेयर, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट 10th एंड 12th के लिए बच्चों के लिए था, जिसको नहीं पता उसको शेयर करवा दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अब नए अपडेट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो।